Good morning, class. In our previous class, we studied about the general trends in different properties of transition elements. Now, in today's lecture, we compare the properties of 3D elements with 4D and 5D elements. Okay? जनरल जो है 3D एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है मीन्स 3D एलिमेंट्स की मैं बात करूँ दैट मीन्स फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती है काफ़ी डिफरेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। मीन्स की जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो काफ़ी सिमिलर होती है और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ से काफ़ी लार्ज डिफरेंस पे होती है। अब जो है इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस जो है वो हम स्टडी करेंगे। जैसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक जैसे हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करें, यहाँ पे जो है हमारे पास एक एलिमेंट होता है क्रोमियम और सेकंड होता है कॉपर। इन दोनों की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है ड्यू टू हाफ फिल एंड फुली फिल्ड स्टेबिलिटी। कि जो हमारे पास क्रोमियम होता है एक्चुअल में इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए 3D4 4s2, बट इसमें क्या होता है जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 3D5 4s1 एंड दैट कॉन्फ़िगरेशन इज़ ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड सबशेल। क्लियर। सिमिलर वे में कॉपर की अगर मैं बात करूँ इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए 3D9 4s2, बट इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 3D10 4s1। यहाँ पे भी वही रीज़न है कि जो फुली फिल्ड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्लियर। इसलिए जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है क्रोमियम एंड कॉपर की फर्स्ट ट्रांजिशन फर्स्ट रो की मैं बात करूँ, इन दोनों की जो है एनोमलस कॉन्फ़िगरेशन होती है। बाकी जो सबकी कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर उसी ट्रेंड में होती है जिस तरीके से हम जो है फीलिंग होती है। बट अगर मैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करती हूँ, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ में क्या है, इन दोनों के मोलिब्डेनम इधर से सिल्वर, इन दोनों की तो एनोमलस कॉन्फ़िगरेशन है ही है, लेकिन इसके अलावा जो है हमारे पास एक्स्ट्रा भी एलिमेंट्स हैं जिनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो एनोमलस कॉन्फ़िगरेशन होती है। फॉर एग्जांपल नियोबियम की मैं बात करूँ, अब देखो अलोंग द ग्रुप आ रहे हैं, वेनेडियम की कॉन्फ़िगरेशन है 3D3 4s2, सॉरी ये 4s2 आएगा। सिमिलर वे में अगर मैं नियोबियम की बात करूँ इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए 4D3 5s2, बट इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 4D4 5s1। क्लियर। सिमिलर वे में और एलिमेंट्स की बात करूँ, ये देखो नेक्स्ट यहीं पे मूव करते रुथेनियम की अगर मैं बात करती हूँ, रुथेनियम में जो है आयरन के नीचे आ रहा है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए थी 4D6 5s2, बट इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कॉन्फ़िगरेशन होती है 4D7 5s1। इसी तरीके से रोडियम नेक्स्ट एलिमेंट की बात करें, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 4D8 5s1। पैलेडियम की बात करें, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन है इसकी 4D10। तो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में क्या है, जो दो हमारे पास एनोमलस कॉन्फ़िगरेशन है मोलिब्डेनम और सिल्वर की वो तो है ही है, बट इनके एडिशनल में जो है और भी एलिमेंट्स ऐसे हैं जो है डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। सिमिलर वे में थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करते हैं, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में इरिडियम, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है 5D7 6s2। सिमिलर वे में जो प्लेटिनम है इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 5D9 6s1। तो इस तरीके से जो हमारे पास सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ है और जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है इसमें क्या है जो इरेगुलरिटीज़ है कॉन्फ़िगरेशन वो ज़्यादा है, और इसका जो मेन फैक्टर है वहाँ पे जो हम बात करते हैं इस फैक्टर की, वो जो फैक्टर यहाँ पे है वो है न्यूक्लियर इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रॉन फोर्सेस, जो मेनली बेसिकली जो दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस के लिए, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन फोर्सेस। कि हमारे पास जो एनोमलस कॉन्फ़िगरेशन है उसके अलावा जो है एडिशनल एलिमेंट्स भी ऐसे हैं जो है डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन जो है शो करेंगे। इसके कंपैरिजन में अगर मैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करूँ उसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, बट सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ दोनों में ही एडिशनल एलिमेंट्स हैं जो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। क्लियर। अब सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, रेडियाई ऑफ एटम्स एंड आयंस। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई जो है अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करें वो हमें वेल नोन है, अच्छे से सभी की वैल्यूज़ पता है। बट अगर मैं सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करूँ तो उसमें जो है हमारे पास कुछ ही एलिमेंट्स हैं जिनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई है वो हमें सर्टेन है, बाकी केसेस में जो है हमें वो एग्जैक्टली नहीं पता है उसकी रेडियाई। और अगर हम बात करते हैं कि जैसे जनरल जो हम ट्रेंड पढ़ते हैं वो ट्रेंड क्या होता है कि अगर हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या होती है इंक्रीज़ होती है ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स। कि हमारे पास जो है डाउन द ग्रुप आएंगे साइज़ क्या होगा इंक्रीज़ होगा, और साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो उसके साथ साथ क्या होगा एटॉमिक रेडियाई भी क्या है इंक्रीज़ होगी। बट अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ ग्रुप 3 एलिमेंट्स
की बात करती हूँ, जैसे लाइक स्कैंडियम, वेनेडियम एंड लैंथेनम, इसमें जो बात करती हूँ इसमें जो है इंक्रीज़ हो रही है रेडियाई। स्कैंडियम की 1.44, 1.62 एंड 1.69, सिर्फ जो है फर्स्ट जो ये ग्रुप 3 है इसी में जो ये इंक्रीज़ है ये शो होता है। इसके बाद की जो हम नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप 3 हो गया, ग्रुप 4, 5, 6, इससे आगे के जो नेक्स्ट हम ग्रुप चलते हैं उसमें जो ये ट्रेंड है ये हार्डली कोई ऐसा मेंबर है जो इस ट्रेंड को फॉलो करता है, अदरवाइज़ ये जो ट्रेंड है ये शो नहीं होता। ये देखो इसमें जैसे टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन 1.32, जिरकोनियम की 1.45, डाउन द ग्रुप जो है इंक्रीज़ हो रही है। बट सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करूँ इसमें जो है इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है। इवन होफमियम की जो रेडियाई है वो 1 पॉइंट जो है इससे 0.1 कम ही है जिरकोनियम से। क्लियर। इसी तरीके से वेनेडियम, नियोबियम एंड टेंटलियम में बात करते हैं। वेनेडियम टू नियोबियम जब हमारे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है कॉन्फ़िगरेशन। बट मैं नेक्स्ट में बात करूँ ये जो रेडियाई है वो क्या है, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है। सिमिलर वे में क्रोमियम एंड मोलिबिडनम इंक्रीज हो रहा है रेडियाई में, बट मोलिबिडनम एंड टंगस्टन में बात करें तो ऑलमोस्ट जो है इसकी जो रेडियाई है वो रेडियाई क्या है, कॉन्स्टेंट है। हार्डली ऐसा कोई मेंबर होता है जिसकी जो रेडियाई है वो सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट में जो है वो चेंज होगी। अदरवाइज जो इनकी एटॉमिक रेडियाई है वो जो है ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट होती है। अब मैं अगर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करूँ, इसका बेसिकली रीज़न क्या है कि जो मेरे पास सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ है और जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है इसमें जो रेडियाई में है वो इतना ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में हमारे पास जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं सीरियम टू लुटीशियम, वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो लेंथ ऑफ टोटल 14 एलिमेंट्स होते हैं। मैं आपको शो करती हूँ पीरियोडिक टेबल में, ये देखो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में फर्स्ट एलिमेंट तो आगे लेंथेनम, इसके बाद जो नेक्स्ट 14 एलिमेंट्स होते हैं दैट इज़ सीरियम टू लुटीशियम। ये सारे के सारे जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करते हैं और इसके अंदर जो फीलिंग होती है वो किस में होती है, फीलिंग 4f सबशेल में फीलिंग होती है। आप सभी को पता है जो 4f सबशेल है जो वो कौन सी होती है, एंटी पेनल्टीमेट शेल होती है। और इस वजह से इसमें क्या होता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कि 4f की जो शील्डिंग वगैरह होती है वो पुअर शील्डिंग होती है, उसकी वजह से इन 14 एलिमेंट जो है इनका जो साइज़ होता है एटॉमिक साइज़ वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। क्लियर। अब जो ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो साइज़ जो है डिक्रीज़ हो रहा है और एक मेरे पास फैक्टर लग रहा है कि डाउन द ग्रुप जब हम आ रहे हैं तो साइज़ क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ये जो दोनों के दोनों फैक्टर है ये आपस में क्या है, एक दूसरे को क्या है कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पे, और इसीलिए जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ है और जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है इन दोनों की जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या है, ऑलमोस्ट सेम होती है। क्लियर कि जो रेडियाई है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की वो ऑलमोस्ट क्या होगी, सेम होगी एज़ कम्पेयर टू सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़। और उसका रीज़न क्या है कि जो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या है, जो नॉर्मल साइज़ में इंक्रीज़ आना चाहिए ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, वो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो रेडियाई में डिक्रीज़ हो रहा है वो क्या करेगा, डाउन द ग्रुप जो साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है उन दोनों फैक्टर जो है आपस में ऑलमोस्ट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए जो सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है इनकी जो रेडियाई है वो रेडियाई क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्लियर हुआ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई का पैटर्न। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं रिएक्टिविटी। जनरल रिएक्टिविटी में इतना ज़्यादा जो है डिफरेंस वगैरह की अगर मैं बात करूँ इतना ज़्यादा नहीं है। इसमें क्या है कि जो हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। अगर मैं जनरल बात करती हूँ तो रिएक्टिविटी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वो क्या है, जनरली जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं दैट मीन्स फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ टू थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ मूव करते हैं, वो रिएक्टिविटी क्या होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, डिक्रीज़ होती है। क्लियर कि जनरल बात कर रहे हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स जनरली डिक्रीजेस इन गोइंग फ्रॉम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ टू थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। अब देखो हम बात करें अगर इसमें भी वही इसी तरीके से कंपेयर करेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़, कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में एलिमेंट्स हैं अगर हम उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं तो उनको जो है हम ईज़िली जो है स्पिन ओनली कॉन्ट्रीब्यूशन से जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारे पास जो है टोटली दो कॉन्ट्रीब्यूशन होती है, एक तो होगी स्पिन ओनली कॉन्ट्रीब्यूशन और सेकेंड होती है ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। स्पिन का मीन्स कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन कर रहा है
अगर वो अपर डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है +1/2, अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो उसकी वैल्यू -1/2 हो जाती है। और ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन की जो इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन। अब अगर मैं 3D सीरीज़ की बात करूँ, टोटल वहाँ पर जो है 3D सीरीज़, 4D सीरीज़ एंड 5D सीरीज़, 3 सीरीज़ लेके चल रहे हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की, उसको जो है हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन ओनली कंट्रीब्यूशन। बट अगर मैं सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करूँ, वो क्या होता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा और उसको जो है हम स्पिन ओनली कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे जो है अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जनरल बात करूँ कि जो फर्स्ट सीरीज़ वाले एलिमेंट्स होते हैं 3D ट्रांजिशन सीरीज़ के, ये जो कंपाउंड बनाते हैं मेनली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। Elements of 3D transition series mainly form high spin complexes, while those of 4D and 5D series, these form low spin complexes. इसका बेसिकली रीज़न क्या है कि वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं और ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं कि सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ जो है, इनमें जो फीलिंग होती है वो किस में होती है, 4D और 5D सबसेल में फीलिंग होगी। और जो 4D एंड 5D ऑर्बिटल्स होते हैं, इनका जो साइज़ होगा वो लार्ज होगा एज़ कम्पेयर टू 3D, कि जैसे जैसे हम आगे आगे इंक्रीज़ होते हैं, इनका जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ होते हैं ना, तो 3D की कंपैरिजन में 4D एंड 5D जो ऑर्बिटल्स हैं, इनका जो साइज़ है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। साइज़ लार्ज होने की वजह से क्या, ये स्पेस में ज़्यादा स्प्रेड आउट होंगे। इसकी वजह से क्या होगा, जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है, देखो अगर साइज़ छोटा है, साइज़ स्मॉल का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है नियर बाय होंगे तो उनके अंदर क्या होगी, रिपल्शन ज़्यादा होगी। बट 4D एंड 5D सीरीज के केस में क्या है, साइज़ लार्ज है। साइज़ लार्ज होने की वजह से जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो रिपल्शन क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। ठीक है। और ड्यू टू रिड्यूस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इनमें जो है लिगेंड्स जो है वो मेटल को जो है, जो आपस में जो है दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो क्लोज अप्रोच होगी ना। अब देखो मेरे पास जो है, अब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें, सपोज करो ये मेरे पास सेंटर में जो है ये मेटल प्रेजेंट है और इसके साइड में अगर मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेके चल रही हूँ, टोटल 6 लिगेंड्स है, 1 2 3 4 5 6 लिगेंड्स। मीन्स जो लिगेंड्स कौन से स्पीशीज़ होते हैं कि जो मेटल को जो है अपने इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ मेटल का ऑर्बिटल है 3D ऑर्बिटल। 3D ऑर्बिटल का साइज जो है स्मॉल होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा है। लेकिन 4D एंड 5D सीरीज़ की बात करें, यहाँ पे जो मेटल का ऑर्बिटल है 4D सबशेल और 5D ऑर्बिटल, उनका जो साइज़ है वो लार्ज है। साइज़ लार्ज होने की वजह से क्या, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम है। और जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होगी तो लिगेंड और मेटल के बीच में जो अप्रोच है वो क्या होगी, क्लोज अप्रोच होगी। क्लियर। और ये जो क्लोज अप्रोच हो रही है, इस क्लोज अप्रोच की वजह से जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। या फाइनल ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ोगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती क्या है। जनरली थोड़ा सा बता देती हूँ आपको अभी देने के लिए कि मेटल एंड लिगेंड, मेटल के पास भी डी ऑर्बिटल है, उसमें जो है कम्प्लीटली फिल तो नहीं होता, हाफ फिल या फिर जितने पार्शियली फिल होते हैं, कि जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं और लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन है, अगर उनका जो है डायरेक्ट अप्रोच है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी। उसकी वजह से जो डी ऑर्बिटल्स होता है, मेटल का जो डी ऑर्बिटल है वो क्या होता है, स्प्लिट हो जाते हैं। डी ऑर्बिटल जो स्प्लिटिंग है डी ऑर्बिटल की, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब जो 4D एंड 5D जो ट्रांजिशन सीरीज़ है, इस केस में क्या है, मेटल और लिगेंड के बीच में क्या हो रही है, क्लोज अप्रोच हो रही है। क्लोज अप्रोच होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी इसकी। तो क्लोज अप्रोच की वजह से क्या है, 4D एंड 5D सीरीज़ की जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, कौन से कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर। अब जो 3D सीरीज़ है, इसको जो है मैग्नेटिक मोमेंट जो है, मैंने अभी बताया था आपको कि जो 3D सीरीज़ में हम स्पिन ओनली कॉन्ट्रीब्यूशन की बेसिस पे जो है मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन ओनली कॉन्ट्रीब्यूशन। मैग्नेटिक मोमेंट को हम जनरली म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्यू टू स्पिन ओनली है तो इसको लिखेंगे एस से। एस जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा स्पिन कॉन्ट्रीब्यूशन को। इसका फॉर्मूला होता है √4 S × S + 1
बी डॉट एम। एस होगी यहाँ पे स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन और बी डॉट एम ये क्या है, इसके यूनिट्स हैं, इसको बोलते हैं बोहर मैग्नेटन, ठीक है। और एस क्या हो जाएगा उसका, स्पिन क्वांटम नंबर। सिमिलर वे में अगर हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन से इसका जो है एक और फॉर्मूला होता है जिससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, n इंटू एन प्लस टू बोहर मैग्नेटन। और n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। सपोज करो मेरे पास 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो n की वैल्यू हो जाएगी 1, 1 इंटू 1 प्लस 2 √3 आ जाएगी उसकी स्पिन की वैल्यू, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू। क्लियर। सिमिलर वे में अगर इलेक्ट्रॉन 3 है तो यहाँ पे n की वैल्यू जो है हम 3 पुट कर देंगे। बट सेकंड और जो थर्ड जो एलिमेंट है उसमें जो है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन क्या है, वो भी क्या है, सिग्निफिकेंट है। और इस केस में जो हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे वो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, मीन्स स्पिन कंट्रीब्यूशन के ऊपर भी और ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन के ऊपर भी। तो इसको कैसे लिखेंगे, म्यू एस प्लस एल। एस रिप्रेजेंट करे उसका स्पिन कंट्रीब्यूशन और एल रिप्रेजेंट करेगा ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। और इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा 4 एस इंटू एस प्लस 1, ये तो हो गया स्पिन कॉन्ट्रीब्यूशन, प्लस इसमें ऐड कर देंगे इसका ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। क्लियर। एस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और एल रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट। स्मॉल एल जो होती है वैल्यू उन्हें हम ऐड कर देंगे तो कैपिटल एल की वैल्यू आ जाएगी। मीन्स अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक का L1 एक का L2, तो एल क्या होगा, L1 प्लस L2। रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्लियर। अब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर मेरे पास 3D सीरीज का कोई एलिमेंट है उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के स्पिन कंट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा और उसका फॉर्मूला होगा म्यू एस इज इक्वल टू 4 अंडर द रूट 4 एस इंटू एस प्लस 1। सिमिलर वे में अगर हमारे पास नंबर ऑफ एनपेड इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में कैलकुलेट करना है तो हो जाएगा अंडर द रूट एन इंटू एन प्लस 2। बट अगर जो एलिमेंट है वो 4D या फिर 5D सीरीज से बिलोंग करता है उस केस में जो है स्पिन कंट्रीब्यूशन के साथ साथ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी होगा और उसका फॉर्मूला होगा स्पिन कंट्रीब्यूशन प्लस उसमें हम ऐड कर देंगे उसकी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। क्लियर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब फिर से यहाँ पे हमें कंपैरिजन करना है 3D 4D एंड 5D सीरीज़ में। तो अगर मैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करती हूँ, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो स्टेबल होती है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्पेशली +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। बट अगर हम मूव करते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ टू थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है become less stable and higher oxidation state becomes stable. On moving from first transition series to third transition series, lower oxidation state become less stable while the higher oxidation state becomes more stable. और इसका बेसिकली रीज़न क्या है, पहले मैं रीज़न बताती हूँ फिर एलिमेंट्स को हम कंपेयर करेंगे कि किस में जो है ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। इसका जो बेसिकली रीज़न है वो ये कि जो मेरे पास हैवियर एलिमेंट्स होते हैं, हैवियर एलिमेंट्स हो गए 4D एंड 5D सीरीज़ के। हैवियर एलिमेंट्स जो होते हैं हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी। ये तो ट्रेंड पता है ना, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होते हैं। एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स हैवियर एलिमेंट्स हैं, और डाउन द ग्रुप मूव करने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लो हो जाती है ना आयनाइजेशन एनर्जी, बिकॉज नंबर ऑफ शेल जो होती है वो इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस भी इंक्रीज होता है और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। क्लियर। अब देखते हैं कि किस तरीके से कि जो मेरे पास 3D सीरीज़ है उसका मैं कोई एग्जांपल लेके चलती हूँ। लाइक इसमें ही बात करते हैं, ये लेके चलते हैं कोबाल्ट, रोहोडियम एंड इरिडियम। अगर मैं इन तीनों में कंपेयर करती हूँ, कोबाल्ट जो है इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में काफ़ी स्टेबल है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। बट अगर मैं कोबाल्ट के साथ रोहोडियम एंड इरिडियम 4D सीरीज़ 5D सीरीज़ इनकी बात करती हूँ, रोहोडियम +2 एंड इरिडियम +2, इनका ऐसा कोई भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स जो है वो नोन ही नहीं है हमारे पास, नॉट नोन।
कोबाल्ट +2 स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, बट रोडियम एंड इरिडियम +2 स्टेट में जो है अनस्टेबल है। सिमिलर वे में कोबाल्ट +3 ये भी काफ़ी स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट NH3 6 3 पॉजिटिव। यहाँ पे कोबाल्ट जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये जो है इसका एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। बट अगर मैं रोडियम की बात करती हूँ +3 इरिडियम, ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारे पास नोन ही नहीं है इस केस में। क्लियर? अभी मैंने क्या बताया था कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स लेस स्टेबल एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल। कि मैं डाउन द ग्रुप आ रही हूँ तो ऊपर वाले 3D सीरीज में एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है, बट जो हैवियर एलिमेंट्स की मैं बात करूँ ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है इनके कंपाउंड नोन ही नहीं है। सिमिलर वे में अगर मैं बात करती हूँ किसी और एलिमेंट की बात करूँ, लाइक यहाँ पे इस वाली सीरीज़ को लेके चले मैंगनीज, टेक्टीनियम एंड रहीनियम। मैंगनीज Mn2 पॉजिटिव ये हाईली स्टेबल है, बट अगर टेक्टीनियम की बात करते हैं टेक्टीनियम 2 पॉजिटिव और रहीनियम 2 पॉजिटिव ये दोनों जो है अनस्टेबल है, कॉम्प्लेक्स ही नहीं फॉर्म करेंगे। और मैंगनीज जो है ये क्या बनाएगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्लियर? इसी तरीके से इसकी बात करें, क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम, मोलिबिडनम एंड टंगस्टन। क्रोमियम जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में काफ़ी स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, बट मोलिबिडनम एंड टंगस्टन जो है ये जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करेंगे। क्लियर? सिमिलर वे में अभी तो मैंने बात की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की, कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में 3D सीरीज वाले जो एलिमेंट्स हैं वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, बट 4D और 5D वाले जो हैं वो अनस्टेबल हैं। अगर मैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करती हूँ, लाइक +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम की जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्या है, अनस्टेबल है। इसी तरीके से क्रोमियम, मोलिबिडनम एंड टंगस्टन इन दोनों की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ, ये क्या है, स्टेबल है और काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ जो है कंपाउंड बनाते हैं अपनी इस स्टेट में। क्रोमियम जो है वो स्टेबल नहीं है और ये एक्ट करेगा एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ईजिली जो है चेंज हो जाएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसकी जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट काफ़ी स्टेबल है ना, तो क्रोमियम 6 जो है ईजिली जो है रिड्यूस होकर किस में चला जाएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्लियर? इसी तरीके से जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है सेकेंड एंड थर्ड रो एलिमेंट की, वो क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मच मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं वो एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज़। जो मेरे पास फर्स्ट रो है ट्रांजिशन सीरीज़ की, ये जो कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, दैट इज़ +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सिमिलर वे में अगर 4D सीरीज़ है और 5D सीरीज़ है, ये इनके जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो तो अनस्टेबल होंगे, बट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूँ, लाइक आयरन, रुथेनियम एंड ओस्मियम, इस वाली सीरीज़ की बात करें, यहाँ पे जो आयरन की अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है, इससे ऊपर ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। आयरन, रुथेनियम एंड ओस्मियम। क्लियर? इसकी जो +6 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका जो +6 में कंपाउंड होता है FeO4 2 नेगेटिव। बट रुथेनियम की बात करूँ +8 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाइयर होगी ना, स्टेबल है। ऐसे ही ओस्मियम की भी +8 जो है स्टेबल है, लाइक रुथेनियम O4, ओस्मियम O4, इस तरीके से। क्लियर? ये चीज़ क्लियर हुई कि जो 3D सीरीज़ है, फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज़ है, ये क्या है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में हाई स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, बट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इनकी अनस्टेबल होगी। सिमिलर वे में 4D एंड 5D सीरीज जो है ये लोअर स्टेट में अनस्टेबल होंगे, बट हायर स्टेट में जो है ये मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। क्लियर? अब आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं।